पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है, हमारे स्टूडेंट्स हैं बड़े ज़हीन हैं, बड़े जीनियस हैं, और बहुत से स्टूडेंट्स जो है ना अब जॉब्स की छोड़ के वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। पाकिस्तान में मैंने ऑटोमेटिव रैक्स इंट्रोड्यूस कराए हैं। अभी हमने पाकिस्तान में खुद ही मैन्युफैक्चर किया A to Z। वाओ। यहाँ पे सर टोटल 250 प्लस कंपनीज इस वक्त पार्टिसिपेट कर रही हैं फ्रॉम पाकिस्तान एंड चाइना साइड। छोटी मशीनरी लेके कम रेट्स पे लेके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना मशीनरी हमसे लेके अमेजोन पे, अलीबाबा पे अपनी प्रोडक्ट्स बना के सेल कर रहे हैं। लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, हमारी प्रोडक्शन है बहुत अच्छी है। लड़कियों को चाहिए इस फील्ड में आए और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। हम मौजूद हैं एक्सपो सेंटर लाहौर में, जहां पर हो रही है पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एक्सपो। इस एग्जीबिशन की ख़ास बात यह है कि इसके अंदर बहुत बड़ी तादाद में ऐसी इंडस्ट्रियल मशीनरी जो है वो डिस्प्ले की गई है, जो ना सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियां इस्तेमाल करती हैं बल्कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज या छोटे कारोबार जो हैं वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और घर बैठ के या किसी छोटी सी जगह पर एक छोटी सी फैक्ट्री लगाकर बहुत सा फ़ायदा कमा सकते हैं, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए ऐसी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स, जो ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में सप्लाई की जा सकती हैं बल्कि बाहर एक्सपोर्ट भी हो सकती हैं। ये एग्जीबिशन एक चाइनीज़ कंपनी करवा रही है जो पूरी दुनिया में इस तरह की इंडस्ट्रियल एक्सपो करवाती है, और इस एग्जीबिशन की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर ना सिर्फ चाइनीज़ डेलीगेशंस, चाइनीज़ कंपनियाँ बहुत बड़ी तादाद में नज़र आ रही हैं, बल्कि एक पूरा हॉल जो है पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स, ऐसी कंपनियाँ जो मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स बना रही हैं, उनको भी दिया गया है। तो आइए चल के ना सिर्फ इस एग्जीबिशन को डिस्कवर करते हैं बल्कि आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स से, कुछ चाइनीज़ लोगों से, और यहाँ के ऑर्गेनाइजर से भी मुलाकात करते हैं। तो आइए डिस्कवर करते हैं। वक्त आ गया आपकी मुलाकात करवाएं उन लोगों से जो आज की इस खूबसूरत एग्जीबिशन के पीछे हैं। जी हाँ, एवरेस्ट इंटरनेशनल एक्सपो एक ऐसी इंटरनेशनल कंपनी जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में इस तरह की इंडस्ट्रियल एग्जीबिशंस करवाती है। सो ना सिर्फ हमारे साथ इनके CEO जो कि चाइना से हैं वो मौजूद हैं, बल्कि जो पाकिस्तानी फेसेस हैं जो यहाँ पर देखते हैं वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आइए आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। एवरेस्ट इंटरनेशनल एक्सपो के CEO मिस्टर यूसुफ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। Alaikum salam. How are you, sir? I'm fine, thank you. Pleasure to meet you first of all, and welcome Thank you, to the same Pakistan. to me. Thank you. So tell us something about your company, Everest Okay, sure. International. For how long you're working Yeah, this? And, okay. How's the experience in Pakistan? Everest International Expo, we organized the Pakistan Industrial Expo 8 years already. And not only in Pakistan, we also organized the exhibition in South Africa, in Kenya, in UAE, and in Saudi Arabia. And since 2016, that is my first time to come to Pakistan. Since that time, I deeply love this country because of the friendly people, because of our warmly friendship from our Pakistani people. And how do you see the business activity in Pakistan? What kind of response? It is very active, and our young generation, our industrial level, it is improving year by year. And now our Chinese, there are more than 100 Chinese manufacturers is also joining us. And our purpose is to commit to improve our industrial level again. And so the Chinese come here, they just want to find the partners and find the opportunities for the joint venture and to benefit for the both sides. That's great. So you met some Pakistani manufacturers, and what would you say? You took them to the other countries as well with you in different exhibitions? Compared the other countries where we organize the exhibition, our Pakistan, the industrial level, it is not low. It is good. But we also have many opportunities. Our people are very smart. We also have some resource, and we understand how to do. So if the Chinese come here and share the technology, share the experience, and work together, it will be better, inshallah. Well, how's the feeling in Pakistan, and what do you like the most about Pakistan? I like the people in Pakistan. They are really very kind. And everywhere I go, they smile, and they give us many protocol, and they really want to cooperate with Chinese. This is my feeling. Yeah. That's great. And have you tried Pakistani food? Yes. The Pakistan food
the taste is very good. Like the kebab, like the naan. I like eating that. Thank you very much. Thank you. Pleasure to have you. Enjoy your trip. And, Thank you. Thank you very much for supporting Pakistan. Thank you. You're welcome. So, हमारे साथ इस वक्त ज़ीशान साहब भी मौजूद हैं जो इनके पाकिस्तान में तमाम तरह मामलात को देखते हैं। आइए उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान वालेकुम साहब। सलाम सर। सबसे पहले तो बहुत अच्छी एग्जीबिशन पे आपको मुबारकबाद। मुझे बताइएगा कितनी बड़ी तादाद में कंपनियां जो है उनके स्टॉल्स हैं यहाँ पर आज? यहाँ पे सर टोटल 250 प्लस कंपनीज इस वक्त पार्टिसिपेट कर रही हैं फ्रॉम पाकिस्तान एंड चाइना साइड। और हमारा जो बेसिकली इस एग्जीबिशन का पर्पज़ है दुनिया को पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज दिखाना है। बात थोड़ी सी इरेलीवेंट हो जाएगी। सॉफ्ट इमेज से निकला है कि यस्टरडे 3 चाइनीज दे लॉस्ट देयर मोबाइल्स और तीनों के तीनों उनको वापस मिले हैं और कुछ हमारे बस ड्राइवर्स को मिले हैं, कुछ जो हमारा क्लीनिंग स्टाफ है उनको मिले हैं। अच्छा। और द चाइनीज़ आर जस्ट सरप्राइज एंड शॉक, मतलब वो इमेजिन नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने बताया कि अगर ये किसी और कंट्री में होता हमें कभी मोबाइल वापस नहीं मिलने थे। वाओ माशाल्लाह, ये है पाकिस्तान का असल चेहरा जो डिस्कवर पाकिस्तान भी जी दिखाना बिल्कुल चाहता ऐसे ही है। और इसमें हमारे पास डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं। 2 हॉल्स की एग्जीबिशन है, एक में चाइनीज़ कंपनीज है, एक में हमने अपनी लोकल इंडस्ट्री को मौका दिया हुआ है। अच्छा, मेड इन पाकिस्तान को अभी आपको मैं लेके चलता हूँ, आप देखेंगे। जैसे अभी यूसुफ बात कर रहा था, ये हमारे पास जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, हमारी प्रोडक्शन है, बहुत अच्छी है। इसको थोड़ी सी अगर टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट मिल जाए ना, जो इस एग्जीबिशन का पर्पज़ है। अभी आप अंदर अगर जाएंगे आप देखेंगे यहाँ पे जो मोस्टली मशीनरी है ना, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को आगे इन्हेंस करेगी। फॉर एग्जांपल हम जो चीज़ें लेबर हमारी करती है, फॉर एग्जांपल हमें 800 लेबर की ज़रूरत है और पर यूनिट कॉस्ट हमारी बहुत ज़्यादा आती है। यही मशीनरी उसको बहुत रिड्यूस कर देगी और उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी, जिससे ना सिर्फ हम मेड इन पाकिस्तान को लोकली बल्कि हम इंटरनेशनल लेवल पे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम बल्कि आगे चल के अपनी व्यूअर्स को ना सिर्फ चाइनीज़ जो हमारे मेहमान आए हैं उनके स्टॉल्स विजिट करवाते हैं, बल्कि मेड इन पाकिस्तान जो हमारा ख़ास फोकस है वो भी आपको दिखाते हैं। थैंक यू वेरी मच ज़ीशान साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो आपने ऑर्गेनाइजर्स की गुफ्तगू मुलाहिजा की, आगे चलते हैं, डिस्कवर करते हैं एग्जीबिशन को। आइए। सो इस एग्जीबिशन में एंटर होते साथ ही सबसे पहले आपको बड़े बड़े से स्टॉल्स नजर आते हैं जहां पर बहुत बड़ी तादाद में जो है मशीन्स डिस्प्ले की गई हैं। लेज़र कटिंग मशीन्स हमें नज़र आ रही हैं और सबसे पहला जो खूबसूरत सा स्टॉल हमें नज़र आया वो है अवामी ट्रेडर्स का। इस वक्त फॉर्चुनेटली इनके CEO हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अवामी ट्रेडर्स कितनी मुख्तलिफ इकसाम की मशीन जो है पाकिस्तान में सप्लाई कर रही है। इनके CEO तारिक महमूद साहब से बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र कर, हम ठीक ठाक। अवामी ट्रेडर्स के बारे में बताइए, कब से आप इस बिजनेस में हैं? देखिए जी, अवामी ट्रेडर्स 2007 में रजिस्टर्ड हुई थी और हम मेनली मशीनरी डील कर रहे हैं और 4-5 सेक्टर की मशीनरी है हमारे पास। अच्छा। जिसमें वुड वर्क मशीनरी है, कटिंग मशीनरी है, लेज़र है, प्रिंटिंग है और उसके अलावा फिर हमारे पास एग्रीकल्चर की मशीनरी है। हमारा बेसिक टारगेट जो है वो ये है कि बड़े बड़े इदारों को मशीनरी सप्लाई की जाए जो ऑलरेडी पुरानी मशीनरी पे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्ट की वो क्वालिटी नहीं आ रही, जिससे दूसरी कंट्री का मुकाबला नहीं कर पा रहे। तो इस सिलसिले में हमने कटिंग मशीनरी अपने बहुत सारे इदारों को सप्लाई किया, या हमें बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को हमने सप्लाई किया अपने कटिंग मशीनरी। उसके बाद फिर दूसरे नेक्स्ट हमारा ये होता है कि हमारे जो रिसर्च इदारे हैं उनको भी हम मशीनरी सप्लाई कर रहे हैं। मुख्तलिफ टेक्निकल कॉलेजेस को हम मशीनरी दे रहे हैं। वाओ। और सबसे लास्ट में ये कि आप पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है, हमारे स्टूडेंट्स हैं बड़े ज़हीन हैं, बड़े जीनियस हैं और बहुत से स्टूडेंट्स जो है ना अब जॉब्स की छोड़ के वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो वो होम बेस्ड है, अपना मशीनरी चाहते होते हैं, छोटी मशीनरी। तो उनको हमने सोल्यूशन प्रोवाइड किया है कि वो छोटी मशीनरी लेके कम रेट्स पे लेके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना मशीनरी हमसे लेके अमेज़ोन पे, अलीबाबा पे अपनी प्रोडक्ट्स बना के सेल कर रहे हैं। सही। इसकी वजह से अब ये होगा कि जॉब्स पे प्रेशर कम हो जाएगा, लोग जॉब से कम जाएंगे, सेल्फ अर्निंग तरफ जाएँ। हमारा बेसिक मकसद भी है और फैक्ट्रीज का ये है कि हमारा एक पर्पज़ ये मकसद ये है कि उनकी प्रोडक्शन की क्वालिटी आई हो, वो जदीद टेक्निक्स यूज़ करें, पुरानी को छोड़े, हम नई टेक्नोलॉजी पे आए। तो ये सारी एक तो हमें नजर आ रही लेजर कटिंग मशीन है। कौन कौन सी मशीन है जनरली जो अब लेज़र में आ जाए, लेज़र में हमारे पास मेटल कटिंग है, उसके बाद फिर मेटल नॉन मेटल जो हाइब्रिड कटिंग है, फिर उसके बाद हमारे पास CO2 लेज़र कटिंग है। CO2 में हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है, डिफरेंट साइजेस हैं, डिफरेंट कैपेसिटी के। अच्छा, माशाल्लाह। तो मुझे बताइए क्या इनकी प्राइस रेंज क्या होती है तकरीबन? देखिए, जो CO2 मशीन है वो सबसे कम प्राइस है 1,40,000 से स्टार्ट होती है, उसके बाद वो तकरीबन 3 मिलियन तक जाती है।
इसके बाद जो हाइब्रिड मशीन है उसकी जो स्टार्टिंग रेंज है वो 1.5 मिलियन से स्टार्ट होती है और 3 से 4 मिलियन तक होती है। जो मेटल कटिंग मशीन है जिसका फाइबर लेज़र कटिंग मशीन कहते हैं, जो अभी जदीद टेक्नोलॉजी आई है, ये मशीन जो है ये 4 मिलियन से स्टार्ट होती है, उसके बाद ये तकरीबन 20 मिलियन तक जाती है। बेहतरीन तारिक साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिल के बात करके। बड़ा अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं पाकिस्तानी मार्केट में ये मशीन लेके आ रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि छोटी छोटी मशीन्स हैं जो कम जगह लेती हैं और अच्छी प्रोडक्शन कर सकती हैं। एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने की कोशिश करें। आगे चलते हैं, इस एग्जीबिशन की और भी स्टॉल्स विजिट करते हैं और आपको दिखाते हैं क्या क्या है। और अब हम आपको दिखाते हैं मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स। पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया की प्रोडक्ट्स से कम्पीट कर सकती है क्योंकि ये भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बनती हैं और पाकिस्तान के लोग, यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल है। इसकी एक झलक मैं आपको दिखाता हूँ। जिस स्टॉल पे मैं मौजूद हूँ यूनिफैब प्राइवेट लिमिटेड का है, जो कि स्टॉक कीपिंग के लिए जो रैक्स बनते हैं वो तैयार कर रहा है यहाँ पर। और फॉर्चुनेटली मेरे साथ मौजूद है इनकी यंग CEO तूबा तारिक। आइए उनसे बात करते हैं। और एक और चीज़ इसका अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान में विमेन एम्पावरमेंट कितनी ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम तूबा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो हमें यूनिफैब के बारे में बताइएगा, कब से आप लोग इस बिजनेस में हैं? यूनिफैब इंजीनियरिंग, अल्लाह का शुक्र है, हमें 25 to 30 years हो गए इस बिजनेस में। एक्चुअली माय फादर स्टार्टेड दिस लाइन, so now I am leading this business. Yeah. So that's great. 25 years. Yes. क्या क्या बना रहे थे? एक ही चीज़ बना रहे हैं तब से लेकर अब तक? Actually, basically we provide storage solutions to industry and manufacturing facilities and commercial units all over the Pakistan. हमारी प्रोडक्ट रेंज में है स्टोरेज, हैवी ड्यूटी रैक्स हैं, पैलेट्स हैं, we also made steel sheds, prefab buildings. We provide total storage solution to all industry in Pakistan. अच्छा, माशाल्लाह। We are working, our clients include Nishad Group and Interloop Textile. अच्छा, माशाल्लाह। बड़े बड़े ग्रुप्स के साथ आप लोग काम कर रहे हैं। जी। So आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, क्या कुछ इसमें कोई इनोवेशन टेक्नोलॉजी भी लेके आ रहे हैं? जी बिल्कुल। पाकिस्तान में मैंने ऑटोमेटिव रैक्स इंट्रोड्यूस कराए हैं अभी। वर्ल्ड वाइड तो ये है, बट अल्लाह का शुक्र हमने पाकिस्तान में खुद ही मैन्युफैक्चर किया है A to Z। वाओ। या वी आर नॉट इम्पोर्टिंग फ्रॉम एनी अदर कंट्री। हम यही, हमारा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, हमारा प्लांट है, हम उसी पे करते हैं। हमारी टीम है इंजीनियर्स की जो कि न्यू इनोवेशन जो है उस पर काम करती है और हम डे एंड नाइट इसी पे जो है। माशाल्लाह। थैंक यू। कैसा एक्सपीरियंस इस एग्जीबिशन का चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हमारा फीडबैक बहुत अच्छा है। क्लाइंट, हमारे जो कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, सब आ रहे हैं, न्यू कस्टमर्स बन रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए, सारी कंपनीज़ के लिए, कि यहाँ पे जो है ना न्यू डील्स भी हम काफ़ी क्लोज कर रहे हैं। So, हमारे व्यूअर्स के लिए जो कि आपके कस्टमर्स भी हो सकते हैं, क्या प्राइस रेंज होती है नॉर्मली आपकी प्रोडक्ट? प्राइस रेंज वेरी करती है। एक्चुअली वी कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू आवर क्लाइंट्स डिमांड, तो उसके अकॉर्डिंग हम फिर आगे पोर्ट कर देते हैं। So that's great. So माशाल्लाह, you're a symbol of women empowerment. क्या कहेंगी Thank you. पाकिस्तानी खवातीन दुनिया को बताएंगी? कुछ अल्लाह भी का कर शुक्र सकती है, हैं? पाकिस्तानी खवातीन तो हर फील्ड में बहुत आगे हैं आजकल। आइदर इट्स पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, हर जगह पे। और अच्छा है कि मैं तो ये मैसेज दूंगी कि और लड़कियों को चाहिए इस फील्ड में आएँ और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। That's great. बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तानी कंपनियां जो हैं क्या क्या बेहतरीन काम कर रही हैं, प्रोडक्ट्स जो है बना रही हैं, और जो यहाँ पर हमें नज़र भी आ रहा है। आगे चलते हैं, आपको और भी स्टॉल विजिट करवाते हैं। पानी जो है वो बुनियादी ज़रूरत है इंसान की, लेकिन साफ़ पानी बहुत ज़्यादा अहम है, जो कि अब बहुत ही नापैद होता जा रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट भी काम कर रही है, लेकिन हमें अपने पर्सनल लेवल पर हर जगह पर साफ़ पानी जो है उसकी फराहमी को इंश्योर करना चाहिए, और उसी के लिए बहुत सी कंपनियां पाकिस्तान में काम कर रही हैं। इस वक्त जिस स्टॉल पे मौजूद हूँ, एक्वा हाइजेनिक के नाम से एक कंपनी पाकिस्तान में काम कर रही है। तमाम तर सोल्यूशन और सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज तक फराहम कर रही है, ताकि हम सब लोग जो है वो साफ़ पानी पी सके, सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सके। मेरे साथ मौजूद है इनके CEO मिस्टर ज़ुबैर काशिफ। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर जी साहब। वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं सर, कैसे हैं आप? आई एम गुड। जी अल्हम्दुलिल्लाह। कब से आप लोग ये एक्वा हाइजेनिक कंपनी सर काम कर रही है? हमारी कंपनी का जो आगाज़ है वो 1996 में है, मार्केटिंग के थ्रू। अच्छा भाई। उसके बाद फिर हम ग्रेजुअली अपने आप को अपग्रेड करते रहे हैं, जैसे जैसे हमारी जो रिक्वायरमेंट थी। उसके बाद इसकी इंजीनियरिंग हो गई, इसकी इंपोर्ट हो गई, इस सारे सिलसिले को अभी तक हम लेके चल रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और हम हमारे पास कंप्लीट रेंज है, डोमेस्टिक से लेके और इंडस्ट्रीज तक। ठीक है। डोमेस्टिक, कमर्शियल, लाइट कमर्शियल, इंडस्ट्रियल,
मुख्तलिफ पाकिस्तान की बड़ी इंडस्ट्रीज़ को भी हम सर्व कर रहे हैं। उसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ डोमेस्टिक कस्टमर्स हैं हमारे पास। और फिर हमारा जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो एक आफ्टर सेल सर्विसेज का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा हमने एक डेवलप किया हुआ है, जिसकी वजह से हमारे मोस्टली कस्टमर हमसे जो है वो सेटिस्फाइड है हमारी सर्विसेज से। और हमारी ज़्यादातर मार्केटिंग जो है हमारे कस्टमर्स ही कर रहे हैं, अच्छा, वेरी नाइस। वही हमें प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अगर अच्छी सर्विस मिल रही है तो उनसे कोई भी किसी किस्म का रेफरेंस हो तो वो फौरी तौर पे फिर हमें जो है वो आगे फॉरवर्ड करते हैं। हम यहाँ पे उन्हें कंप्लीट उनमें रूम कंस्ट्रक्शन हो गया, बोर हो गया, इलेक्ट्रिक कनेक्शन हो गया, इंस्टॉलेशन हो गई, फिर हम उनके लिए कंप्लीट सर्विसेज जो तो ये जो बड़ी जिस तरह की आप कह रहे हैं कि जो कमर्शियल लेवल पे सवाल होती है और एक घर में जो छोटे छोटे लगे होते हैं, जी बिल्कुल, काम सब एक जैसे ही करते हैं काम या सब एक फर्क होता जैसा है, है? काम बिल्कुल एक जैसा है, बट हमें वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए होता है तो फिल्टर बड़ा होता जाता है। जितना कम वॉल्यूम है फिल्टर का साइज़ छोटा होता जाता है। तो मैकेनिज्म सेम है, क्वालिटी सेम है, बल्कि ये जो हमारे घर के सिस्टम है ना, ये तो आपको एज प्योर एज बॉटल वाटर घर में दे देते हैं। अच्छा, आपको कोई इंटरनेशनल ब्रांड की बॉटल की वो बॉटल्स लेके आए, कितने अरसे बाद इसके अंदर की चीजों को चेंज सर 2 से 3 महीने में फिल्टर्स चेंज होते हैं। वो आपका 1 महीने का बिल भी नहीं बनता बॉटल वाटर का। और कमर्शियल लेवल पे भी 2 से 3 महीने? कमर्शियल लेवल पे भी 2 से 3 महीने में होते हैं, वो भी इतना ज़्यादा कोई मतलब उसकी रनिंग कॉस्ट नहीं है। मतलब अगर आप एक पूरी कम्युनिटी, एक मोहल्ले के लिए, 500 घरों के लिए अगर कोई सिस्टम लगाते हैं तो उसके जो फिल्टर वगैरह चेंज होंगे 5,000 6,000 रुपीज़ के पर मंथ फिल्टर चेंज होंगे। और 500 घरों का मतलब है कि 2,000 लोग, 1,500 लोग जो है उसमें से पानी, साफ पानी। हाँ, जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आपके आने का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आपने गुफ्तगू को मुलाहिज़ा की साफ़ पानी जो है वो बड़ा ज़रूरी है और हम सब लोगों को जो है अपने पर्सनल लेवल पे भी इसको इस्तेमाल करना चाहिए। और भी बहुत से स्टॉल लगे, आइए वो विज़िट करें। नाज़रीन, इस वक्त इस स्टॉल पे मैं मौजूद हूँ। सबसे ज़्यादा आम है इस वक्त पाकिस्तान के लिए, ख़ास तौर पर लाहौर और उसको गिरदोनवा के लिए, क्योंकि बदकिस्मती से लाहौर और हमारे गिरदोनवा के जितने भी इलाके हैं, पूरा पंजाब, चाहे वो इंडिया का हो या पाकिस्तान का, वो दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड इलाका जो है वो कहलाया जा रहा है। लाहौर जो है पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। इसका हल जो है ये कंपनी प्रोवाइड कर रही है, जिसके स्टॉल पे मौजूद हो। रेहान इंडस्ट्रीज़ के नाम से है और इनका कहना है कि वेस्ट टू एनर्जी सोल्यूशन, यानी कि वेस्ट जो होती है जिसको आमतौर पे जला दिया जाता है, जिससे फिर बाद में ये स्मोक का मसला होता है, हमारे किसानों को एजुकेट किया जाए कि उससे एक बेहतरीन किस्म की जो है बायोमास पैलेट्स बन सकती हैं, जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं इंडस्ट्री के लिए भी और घरों में भी। मेरे साथ मौजूद है रेहान ताहिर साहब, जो कि रुए रवा है, जिन्होंने सारा का सारा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। उनसे बात करते हैं, जानते हैं उनकी कंपनी और प्रोडक्ट के बारे में। अस्सलाम वालेकुम रेहान साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। माशाल्लाह, आप जैसे नौजवानों को देख के बड़ा अच्छा लगता है और आप ही पाकिस्तान का प्राइड है जो इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो ये कैसे आइडिया है? स्मोक की वजह से ये आइडिया है कि इसका हल निकाला जाए? जी बिल्कुल, हमारे जितने भी इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं इनको सामने रखते हुए हम काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे थे। तो उनमें हमारे पास जो सबसे मेन प्रोडक्ट ये थी कि हम जितने भी किसान इस टाइम अपनी फसलों की बाकियात को आग लगा देते हैं, हम उस बाकियात को इस्तेमाल में लाएँ और इस्तेमाल एक क्लीन तरीके से करें। अब जैसे आप देखें कि लाहौर में या पंजाब के अंदर स्मोक का एक शदीद इफेक्ट, एक लहर चल रही है, और उस लहर को काबू करने का जो एक तरीका है कि हमारा जो किसान है या हमारे जो हाउस होल्ड्स के जितने भी ये निकलते हैं, अपने गार्डन वेस्ट निकलती है, ट्री ट्रिमिंग्स निकलती हैं, घास पत्ते टहनियाँ, ठीक है, इसके अलावा जितनी भी फसलों की बाकियात निकलती हैं, मतलब कपास की, गंदम की, मकई की, जितनी भी बाकियात हैं, उन सब को हम बरोकार ले गए किसी तरीके से, ताकि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इसका कम हो जाए। ये एक डेंसिफाइड फॉर्म है और इसको क्लोज चैम्बर में जब चलाया जाता है तो ये गैसिफिकेशन के अमल के थ्रू इसमें से क्लीन फ्यूल एनर्जी जनरेट की जाती है। वो क्लीन एनर्जी जो कि आप किसी भी दूसरे फ्यूल से जब इसको कंपेयर करते हैं तो ये वर्ल्ड वाइड वैसे भी रिकग्नाइज्ड है, ग्रीन कंप्लायंस फ्यूल है ये। यानी कि इससे आलूदगी नहीं होगी, इससे धुआं नहीं निकलता? धुआं नहीं निकलेगा, ये स्मोकलेस है और एमिशनलेस है। ठीक है, और ये घरों में भी इस्तेमाल हो सकता है? घरों में भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि हम आपको घरों में इस्तेमाल होने वाली प्रोडक्ट दिखाएं तो हमारे पास घरों में इस्तेमाल होने वाली भी प्रोडक्ट चूल्हा बनाया है। ये एक छोटा सा चूल्हा बनाया हुआ है। हमने सिर्फ डोमेस्टिक सेक्टर से जब हम निकलते तो हम चले जाते हैं कमर्शियल सेक्टर में। इस टाइम पाकिस्तान के अंदर हमने मोर देन 2000 बेकरीज को कन्वर्ट कर दिया हुआ है। 2000 बेकरीज जिनके स्मोक के इशूज़ थे, जो LPG से मसले आ रहे थे उनको,
LPG एक्सट्रीमली महंगी भी है, तो ये सस्ता पड़ता है उनको। यानी कि तमाम तर इंडस्ट्री को भी आपसे रब्ता करना चाहिए। जी सर। और जो बड़े लेवल पे इंडस्ट्री कोयला जलाती है, क्योंकि वो भी तो एक बड़ा थ्रेट है, जी, उनको भी क्या को आप सर उनके लिए भी हमारे पास सोल्यूशन मौजूद है। पूरे सोल्यूशन मौजूद है। इस पैलेट की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर, इस पैलेट प्लांट के सेटअप से लेकर, आपके बर्नर से लेकर, फ्यूल को जलाने से लेकर, हमारे पास सारे सेटअप्स मौजूद हैं। बड़ा अच्छा लगा आप जैसे काम करने वाले नौजवानों को मिल के, और ये वक्त की ज़रूरत है और हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द मेड इन पाकिस्तान में भी आपको दिखाएं, जिसके ऊपर पाकिस्तान की स्क्रीन पे कि कैसे ये चीज़ें बनती हैं, और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जल्द से जल्द हमें इस पर शिफ्ट होना चाहिए ताकि स्मोक जैसी जो एक ख़तरनाक हमारी फ़िज़ा बन चुकी है स्मोक की वजह से, उसको हम ख़त्म कर सकें और एक मरतबा फिर से अपनी इन्वायरमेंट को बेहतर कर सकें। सो ये थी पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एक्सपो 2024। यकीनन आज की इस एग्जीबिशन में आपने बहुत सी चीज़ें देखी होंगी। आपको पता चला होगा कि कितनी बड़ी तादाद में इंडस्ट्रियल मशीनरी, चाहे वो लेज़र कटिंग मशीनरी हो, मैटन की या प्रिंटिंग की या मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए जो मुख्तलिफ इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है, वो यहाँ पर डिस्प्ले की गई। और खुशाइन बात यह है कि चाइनीज़ कंपनियों के साथ साथ एक पूरा हॉल जो है पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स का था, पाकिस्तानी कंपनियों का था, जो मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स पाकिस्तान के अंदर बना रहे हैं। एग्जीबिशंस का यही फ़ायदा होता है, इसमें ना सिर्फ आपको नॉलेज मिलता है, देखने को जानने को मिलता है कि क्या क्या इनोवेशन और टेक्नोलॉजी आ रही है, और दूसरी जानिब एंटरप्रेन्योर्स को जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। जो अच्छी बात है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को बाकायदा तौर पर मौका दिया गया कि वो आएँ, इंटरेक्ट करें और इन मशीन्स को अपने घरों में लगा के पाकिस्तान में चीज़ें बनाएं, जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा और उनको भी फ़ायदा होगा। सो इसी ने एक तमन्ना और दुआ के साथ कि पाकिस्तान फलता फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे, अपने वो सलमान खान को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नई एग्जीबिशन के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।